नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा का विषय है मोहन राकेश का एक बहुत चर्चित एकांकी नाटक बहुत बड़ा सवाल। मोहन राकेश का नाम आधुनिक हिंदी के साहित्यकारों में अग्रगण्य है। अपनी नई जीवन दृष्टि तथा नई रंग चेतना से उन्होंने हिंदी नाटक को एक नई दिशा दी है। इनका वास्तविक नाम मदन मोहन गुगलानी था। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ काव्य रचना से किया और कहानी, उपन्यास, नाटक तथा निबंध के क्षेत्र में भी योगदान दिया है, परंतु इनका प्रमुख योगदान कथा तथा नाटक साहित्य में है। बहुत बड़ा सवाल यह एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है जिसमें 70 के दशक की सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है, जहां काम की जगह केवल चर्चा होती थी और विचारों की जगह केवल आपसी बहस तथा झगड़े होते थे। मूल समस्या को सुलझाने के बजाय लोग अपनी भड़ास निकालते थे। तो इस तरह से यह एकांकी तत्कालीन स्थिति पर करारा व्यंग्य कसती है। एकांकी के पात्र इस तरह से हैं: शर्मा, सोसाइटी का सेक्रेटरी। सोसाइटी अर्थात लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी नाम की एक संस्था है, उसके सेक्रेटरी हैं शर्मा। गुरप्रीत, मनोरमा तथा संतोष, ये 3 महिलाएं सदस्य हैं। इनके अलावा दीनदयाल, रमेश, मोहन, प्रेम प्रकाश और सत्यपाल ये भी सदस्य हैं। राम भरोसे तथा श्याम भरोसे ये कर्मचारी चपरासी हैं। कथानक की बात करें तो प्रस्तुत एकांकी में कथानक का अभाव है। केंद्रीय विषय है लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की बैठक, जिसमें सदस्य समय पर नहीं आते और आते हैं तो भी निरर्थक विषयों पर चर्चा करने में समय गंवा देते हैं। 5:30 बजे का समय दिया गया है मीटिंग का, पर 6 बजे तक शर्मा अर्थात सेक्रेटरी तथा चपरासी राम भरोसे और श्याम भरोसे के अलावा कोई नहीं आता। 6 बजे के करीब मनोरमा, संतोष और गुरप्रीत, इन 3 महिला सदस्यों का प्रवेश होता है। उसके बाद कपूर आता है और आते ही शर्मा का मजाक उड़ाने लगता है कि शर्मा 3 लेडीज से घिरा है। फिर अध्यक्ष जो अनुपस्थित है उसके बारे में भी भद्दी टिप्पणी करता है कि वह किसी महिला के साथ होगा। इनकी बातें चल रही हैं, इतने में अन्य सदस्य प्रेम प्रकाश, दीनदयाल तथा मोहन आ जाते हैं। मोहन कहता है कि हमारी पहचान के एक साहब हैं जो अपनी पत्नी को खुद सैर कराने नहीं ले जाते बल्कि दोस्तों को ले जाने देते हैं। तो इस तरह मीटिंग के विषय को छोड़कर अन्य विषयों पर जो गॉसिप चल रहा है उस पर गुरप्रीत नाराज़ी प्रकट करती है। तब सेक्रेटरी शर्मा भी चेतावनी देते हैं कि मुझे ऐसी बातचीत पर सख्त ऐतराज़ है। मैं चाहूँगा कि हम मीटिंग का वातावरण गंभीर रहने दें। इस पर मोहन गंभीर रहने की प्रतिज्ञा करता है। इतने में अन्य सदस्य रमेश और सत्यपाल भी आ जाते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कपूर को अध्यक्ष बनाकर मीटिंग आरंभ होती है, लेकिन भाइयों और बहनों इस संबोधन पर आपत्ति जताई जाती है, जिस पर लंबी बहस चलती है। फिर सेक्रेटरी शर्मा द्वारा कार्यवाही आरंभ होती है। शर्मा कहते हैं कि लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम सदस्यों के कल्याण की योजनाएं जैसे गृह निर्माण योजना आदि का प्रस्ताव सरकार के सामने रखेंगे और उस प्रस्ताव को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। लेकिन जब इस संदर्भ में लिखित प्रस्ताव पढ़ने की बात आती है और शर्मा फाइल खोलते हैं, तब देखते हैं कि उनके फाइल में उनके द्वारा बनाया गया जो ड्राफ्ट रखा था वो कहीं खो गया है। वे उसे ढूंढने लगते हैं। इसी बीच गीत सुनाने या नकल करने की बात आती है, जिससे इस बैठक की निरर्थकता का पता चलता है। अंत में प्रस्ताव का ड्राफ्ट तो मिलता है, पर कुछ सदस्य बीच में फिर व्यवधान डालते हैं। सोसाइटी के अंग्रेजी नाम की जगह हिंदी नाम प्रयुक्त करने तथा मीटिंग के मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला आरंभ हो जाता है। गुरप्रीत और मनोरमा इस बहस से ऊब जाती हैं और अपने अपने घर चली जाती हैं। जाते जाते मनोरमा कहती है कि यहाँ मीटिंग नहीं होती, बस यही सब होता है। उनके जाने के बाद अन्य सदस्यों में भी विवाद होते हैं और कोरम के अभाव में मीटिंग बर्खास्त कर दी जाती है। पात्र तथा चरित्र चित्रण। सभी पात्रों में अहंकार, छिछलेपन तथा अवसरवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है। केवल गुरप्रीत और कुछ हद तक मनोरमा का चरित्र अलग है। गुरप्रीत तो अंत तक अपनी शालीनता का परिचय देती है। जब अन्य सदस्य दूसरों की निंदा करने लगते हैं तब वह प्लीज़, दिस इज़ टू मच जैसे संयत शब्दों से अपना विरोध जताती है। खिन्न होकर कहती है, मैं इसीलिए आप लोगों की मीटिंग में नहीं आना चाहती थी। यहाँ काम तो कुछ होता नहीं, बस इसी तरह की बातें होती हैं। शर्मा आते ही राम भरोसे तथा श्याम भरोसे दोनों से अहंकार भरा व्यवहार करते हैं। राम भरोसे तथा श्याम भरोसे दोनों पात्र अपनी असहायता के बावजूद जीवन की वास्तविकता से परिचित हैं और मार्मिक टिप्पणी भी करते हैं। अभिनेता की दृष्टि से भी यह सफल एकांकी है। भाषा शैली तथा संवाद। यह एकांकी भाषा शैली तथा संवाद कौशल की दृष्टि से बहुत सफल है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों का चरित्र चित्रण हुआ है। पात्रों का वैचारिक स्तर, उनकी मानसिकता संवादों द्वारा व्यक्त हुई है।
संवाद कौशल के साथ ही यहाँ एकांकीकार मोहन राकेश की भाषा संबंधी गहरी परख का परिचय मिल जाता है। देश काल और वातावरण। 7वें दशक में इंदिरा गांधी सरकार बनने के बाद का परिवेश इस एकांकी में मिलता है। इसका स्पष्ट उल्लेख सत्यपाल इस पात्र के संवाद में मिलता है। इसी समय शिक्षित मध्य वर्ग की अलग मानसिकता का विकास हुआ था। अमीर तथा गरीबी के बीच का यह वर्ग अन्य दोनों वर्गों से कटकर अलग हुआ। इसी वर्ग की मानसिकता का अर्थात मध्य वर्ग की मानसिकता का चित्रण इस एकांकी में किया गया है। उद्देश्य। लेखक ने 70 के दशक के निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों की मनोवृत्ति का विश्लेषण किया है, जो आपस में ही लड़ते झगड़ते हैं, एकजुट होकर सामूहिक संघर्ष नहीं करते। अलगाव की भावना का चित्रण भी यहाँ किया गया है। सोसाइटी के सभी सदस्य एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं। परस्पर ईर्ष्या तथा द्वेष की भावना उनमें है। इस वास्तविकता को यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया है। सोसाइटी की मीटिंग या गृह निर्माण योजना यह बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि सदस्यों की नकारात्मक मानसिकता यही बहुत बड़ा सवाल है।